एक सुंदर से वन में एक बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर टुनटुनी नाम की चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। उसी पेड़ पर एक कालू कौआ था जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहता था। एक दिन सवेरे टुनटुनी के पास कालू कौआ रोता हुआ आता है। अरे क्या हुआ कौवा भाई, आप इतना क्यों रो रहे हो? अरे टुनटुनी बहन, क्या बताऊं आपको, हमारे इलाके में ना जाने कहां से एक बिल्ली आ गई है और उसने मेरे एक बच्चे को पकड़कर खा लिया है। तभी टुनटुनी चिड़िया अपने मन ही मन में सोचने लगती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे तो 4 अंडे हैं, कुछ ही दिनों में अंडों से बच्चे भी बाहर आने लगेंगे। अब मैं अपने बच्चों की रक्षा कैसे करूंगी? अच्छा टुनटुनी बहन, अब मैं जा रहा हूँ अपने घोंसले में, वरना वो फिर से आ गई तो वो बिल्ली मेरे बच्चों को खा जाएगी। ये कहकर कालू कौवा अपने घोंसले में चला जाता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। टुनटुनी के 4 नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं। अरे मेरे नन्हे नन्हे बच्चों, कैसे हो सब? बच्चे चींची करते रहते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के नीचे से वही बिल्ली गुजर रही थी। अरे ये तो किसी चिड़िया के बच्चों की आवाज लग रही है। लगता है आज तो नॉनवेज खाना मिलेगा। चलो तलाश करती हूँ, आखिर ये बच्चे कहाँ छुप कर बैठे हैं। बिल्ली तभी पेड़ के ऊपर टुनटुनी का घोंसला देखती है। अच्छा, तो ये बच्चों की आवाज उस घोंसले से आ रही है। टुनटुनी चिड़िया के बच्चे चू चू करते रहते हैं और टुनटुनी उड़ते हुए अपने घोंसले से चली जाती है। तभी बिल्ली की नजर टुनटुनी पर पड़ती है। चलो अच्छा है, ये चिड़िया खुद ही अपने घोंसले से उड़ गई। अब मैं बड़ी ही आसानी से इसके बच्चों का शिकार बनाऊंगी। बड़े दिन बाद आज खाने में नॉनवेज खाने को मिलेगा। बिल्ली अपनी कातिलाना अदा से धीरे धीरे पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और वो धीरे धीरे टुनटुनी के घोंसले के पास पहुंच जाती है। घोंसले में टुनटुनी के 4 बच्चे चींची कर रहे थे। अरे वाह, ये तो कितने मुलायम मुलायम बच्चे हैं, इनका स्वाद तो बड़ा मजेदार होगा। तो चलो अब अपनी भूख को मिटाती हूँ और इन नन्हे नन्हे बच्चों को अपना भोजन बनाती हूँ। बिल्ली जैसे ही चिड़िया के घोंसले के पास पहुँचती है, तभी कालू कौवे की नजर बिल्ली पर पड़ जाती है। अरे अरे, ये तो वही राक्षसी बिल्ली है जिसने मेरे बच्चे को पकड़कर खा लिया था। अब तो ये टुनटुनी के घोंसले के पास आ गई है। अब तो ये इसके बच्चों को खाने के लिए ही जा रही है। मुझे कैसे भी करके टुनटुनी के बच्चों को बचाना होगा। कालू कौवा उड़ता हुआ तेजी से टुनटुनी के घोंसले के पास जाता है। ये क्या कर रही हो बिल्ली? तुमने मेरे एक बेटे को जान से ही मार दिया, अब क्या इन नन्हे नन्हे मासूम बच्चों को भी शिकार बना रही हो? नन्हे नन्हे बच्चों को खाने का मजा ही कुछ और होता है। मैं तुम्हें टुनटुनी के बच्चों को नहीं खाने दूंगा। इन बच्चों को छोड़ दो, वरना हम सब पक्षी मिलकर तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। तुम पक्षी मेरा क्या कर लोगे? मैं तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगी। तुम मेरे शिकार के बीच में ना आओ, वरना बेवजह ही मारे जाओगे। बिल्ली जैसे ही टुनटुनी के बच्चों को पकड़ने के लिए अंदर आती है, तभी कालू कौवा उसे जोरदार चोंच मारता है, जिसकी वजह से बिल्ली पेड़ से सीधा जमीन पर गिर जाती है। अरे इस कौवे ने तो मेरी पूरी हड्डी पसली तोड़ दी। अरे बिल्ली, अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहती हो तो सीधी तरह से यहाँ से चली जाओ। अगर हमारे बच्चों की ओर दोबारा मुड़कर भी देखा तो हम तुम्हारा वो हर्ष करेंगे कि तुम जीवन भर याद रखोगी। तुमने ये सही नहीं किया कालू, तुम्हें इसका बहुत बुरा अंजाम भुगतना होगा। इस बार तो मैं जा रही हूँ, पर अगली बार जब लौट कर आऊंगी तब तुम्हारे सब बच्चों को अपना शिकार बना लूंगी। बिल्ली, ये हम पक्षियों की संतान है, हम अपनी संतानों पर जरा भी आंच नहीं आने देंगे। बिल्ली वहाँ से लड़खड़ाती हुई चली जाती है।
कुछ समय बाद टुनटुनी अपने घोंसले में वापस आती है। बच्चों को हड़बड़ाता हुआ देखकर टुनटुनी चिड़िया घबरा जाती है। क्या हुआ बच्चों, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कोई आया था क्या? तभी कालू कौवा टुनटुनी के पास आता है और उसको सारी बात बताता है। ये सुनकर टुनटुनी बहुत घबरा जाती है। बच्चों, बिल्ली ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? नहीं चिड़िया बहन, मैंने उस बिल्ली को बहुत अच्छे से मजा चखा दिया है। अब वो दोबारा यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं करेगी। ये कहकर कालू अपने घोंसले में चला जाता है। यूं ही रात हो जाती है। सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ सो जाते हैं। तभी वो बिल्ली वहां आ जाती है। चलो, अब तो सारे पक्षी सो गए होंगे, अब जाकर उस चिड़िया के बच्चों का शिकार बनाती हूँ। बिल्ली धीरे धीरे टुनटुनी के घोंसले के पास जाती है और एक झपट में टुनटुनी के एक बच्चे को अपने मुंह में दबाकर वहां से भाग जाती है। बच्चों की आवाज सुनकर टुनटुनी घबराकर उठ जाती है। अरे बचाओ, कोई तो बचाओ, वो बिल्ली मेरे मासूम बच्चे को पकड़कर ले गई है। अरे कोई तो बचाओ। अरे अरे, ये तो चिड़िया बहन की आवाज है। क्या हुआ? ये क्यों चिल्ला रही हैं? अरे क्या हुआ चिड़िया बहन, आप इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? वो बिल्ली मेरे बच्चे को अपने साथ ले गई है, मेरे बच्चे को बचा लो। आप रोइए मत चिड़िया बहन, मेरे पास एक उपाय है जिससे हम उस बिल्ली का हमेशा के लिए खात्मा कर सकते हैं। कैसा उपाय है भाई? वो देखिए, नीचे गहरा गड्ढा है, उसे किसी भी तरह से उस बिल्ली को इस गड्ढे में गिराना होगा। जैसे ही वो बिल्ली गड्ढे में गिरेगी, हम उसमें पड़े कचरे में आग लगा देंगे, जिसके बाद वो बिल्ली हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगले दिन सवेरे ही बिल्ली फिर से वहां आ जाती है। हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ, तुझे तो मैं कच्चा ही चबा जाऊंगी। तभी बिल्ली टुनटुनी के ऊपर झपट्टा मारती है। टुनटुनी वहां से उड़ जाती है और बिल्ली उस गड्ढे में गिर जाती है। तभी कालू कौवा उस गड्ढे में आग लगा देता है। इसके बाद उस दिन बिल्ली का खात्मा हो जाता है। फिर उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कहानी कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों।